CUT 2025 फॉर्म्स आर आउट टुडे। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि अगर CUT का फॉर्म भरना है तो उसमें क्या क्या डिटेल्स लगेंगी, फॉर्म को कैसे भरना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनके फॉर्म गलत हुए थे। राइट, तो रादर कि हम उसमें एडिट विंडो ओपन होने का वेट करें, उससे अच्छा है कि हमारा फॉर्म बहुत सही से फिलअप हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर आज कुछ मेन मेन डिटेल्स है, इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में जरूर से आप लोग सर्कुलेट करना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सीयूईटी जो अब की बार है इसमें कुछ मेजर चेंजेस भी लेकर के आए गए हैं। नंबर वन, कि एक तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं। अब आप टोटल 5 डोमेन या जीटी और इंग्लिश के साथ इंक्लूडिंग इसको आप केवल 5 ही सब्जेक्ट अपीयर कर पाएंगे। लास्ट ईयर जो ऑप्शन था दैट वाज लाइक 6, राइट। और इस साल आप केवल, लेट्स से अगर आपने जीटी और इंग्लिश अपीयर करा तो उसके साथ आप मैक्सिमम 3 और डोमेन डाल सकते हैं। तो ये एक मेजर चेंज है। प्लस पेपर के अंदर से स्किपिंग को अवॉइड कर दिया गया है। अब हर एक पेपर में फिक्स्ड 50 क्वेश्चंस आएंगे और उन 50 क्वेश्चंस को करना आपको कंपलसरी है। अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका आपको 0 अलॉट होगा। जबकि लास्ट ईयर तक आपको हर एक पेपर के अंदर 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहे थे, तो बच्चा चाहता तो अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंग वो 10 क्वेश्चंस को स्किप कर सकता था। बट दिस ईयर देयर इज नो स्किपिंग एट ऑल अलाउड इन द सीयूटी एग्जामिनेशन। आज के जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं वो है कि एक तो आपको डेट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जनरल परसेप्शन है कि पेरेंट्स और बच्चे क्या करते हैं, सीयूटी का फॉर्म लास्ट डेट में करना चाहते हैं, लास्ट मोमेंट में करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि चलो अभी फॉर्म की लास्ट डेट काफी आगे है तो हम आगे इसको फॉर्म भर लेंगे, लेकिन इतना डिले नहीं करना है। क्योंकि सीयूईटी का जो पेपर होता है इसके लिए पूरे इंडिया में लगभग 400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं। लेट्स से अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो और आप चाहते हैं कि आपको दिल्ली एनसीआर का एग्जाम सेंटर मिल जाए, तो फॉर्म को आपको ऑन प्रायोरिटी जल्दी से जल्दी रजिस्टर करके पेमेंट करना होगा, ताकि आपको एज पर योर चॉइस दिल्ली एनसीआर का एग्जाम सेंटर अलॉट हो पाए। अदरवाइज फिर आपको जो एग्जाम सेंटर है दिल्ली के बाहर भी होने के काफी सारे चांसेस होते हैं। अप्लीकेशन फी के बारे में बात करेंगे, की फीचर्स बात करेंगे, सीयूटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं, और टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल जो भी इन्होंने प्रेस्क्राइब करा है उसके भी बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर कंप्लीट करना, इसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि आपको कहीं पर और मिलने वाली नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरना। लास्ट डेट इसकी 23 मार्च है। फॉर्म आपको ऑन प्रायोरिटी करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाइए। और मेरा एक सजेशन जो है कि फॉर्म कभी भी आप खुद से बैठ करके मत करना। एटलीस्ट कोई भी एक एक्सपर्ट काउंसलर या जैसे आप हमारे इंस्टीट्यूट से भी हेल्प ले सकते हैं। जो इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम की डेट दी है वो ये बोल रहे हैं कि हम 8 मई से 1 जून के बीच में एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे। और लास्ट ईयर जो सीयूटी का पेपर शुरू हुआ था वो 15 मई को शुरू हुआ था। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद अब की बार जो सीयूटी का पेपर है ये मिड ऑफ मई या फिर एंड ऑफ मई के आसपास आपको होते हुए नजर आएंगे। तो आपके पास जो टाइम रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद बहुत ज्यादा नहीं है। हार्डली यू आर गोइंग टू गेट 45 to 60 days फॉर योर प्रिपरेशन। वो 45 से 60 दिन आपको अपनी लाइफ का बेस्ट एजुकेशन के लिए देना है। बिकॉज आपका का पूरा करियर आपके कॉलेजेस और कोर्सेज पर डिपेंडेंट है। इसलिए रादर को आप रेस्ट ऑफ लाइफ रिग्रेट करें उससे बेहतर है कि बोर्ड के तुरंत बाद अगले ही दिन से प्रिपरेशन में लग जाइए और आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट दें, सो दैट टू गेट अ वेरी वेरी गुड कॉलेज एंड कोर्स एज पर योर चॉइस। नेक्स्ट इज, इसमें फॉर्म फिलिंग की कॉस्ट कितनी है। देखो, आप अप टू 3 सब्जेक्ट्स करोगे। जैसे किसी किसी कोर्स में बच्चा आता है और बोलता है सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएमएस या बीएफआईए करना है, तो वहां पर केवल आपको इंग्लिश, जीटी और मैथ्स के नंबर लगते हैं। लेट्स से कोई बच्चा आता है सर मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, तो उसमें सिर्फ इंग्लिश और जीटी का नंबर लगता है। तो यानी आपको 2 या 3 ही चीजें अप्लाई करनी पड़ी। तो अगर आप 2 या 3, दैट मीन्स बिलो 3 या अप टू 3 अगर आप करते हैं सब्जेक्ट्स अप्लाई सीयूटी फॉर्म के अंदर, तो आपको 1000 की पेमेंट लगेगी आज पर जनरल कैटेगरी एंड डिफरेंट अदर कैटेगरीज का आपको यहाँ पे शो किया गया है। प्लस जब आप एक और सब्जेक्ट लेते हैं तो जनरल कैटेगरी वाले को 400 रुपए एक्स्ट्रा और देना है। अगर आपने 2 और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए तो आपको 800 रुपए टोटल एक्स्ट्रा देने होंगे। और आप अब की बार टोटल मैक्सिमम 5 ही सब्जेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। सो लेट्स से अगर आपने जीटी और इंग्लिश ऑप्ट करा, जो कि बिल्कुल लेना चाहिए पेपर में, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द प्रोफेशनल ऑप्शंस वो जीटी और इंग्लिश के बेसिस पर ओपन होते हैं, तो उसके बाद आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट डालने हैं।
और ये वो 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में स्टडी करे थे। और आपको बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट डालने हैं, और वो सब्जेक्ट वही डालने हैं जो कि आपके कोर्स की एलिजिबिलिटी को मैच करे। सिर्फ ऐसे नहीं कि अच्छा मेरा अकाउंट ज्यादा अच्छा लग रहा है मैं अकाउंट डाल देता हूँ, अच्छा मेरा मैथ्स वीक है मैं मैथ्स छोड़ देता हूँ। लेकिन कल को ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं वहां पर मैथ्स मैंडेटरी था, ये अकाउंट्स मैंडेटरी था। इसलिए आपको जब अपना फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरते वक्त हर एक यूनिवर्सिटी के कोर्स के आगे उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जरूर चेक करनी है। तो अगर आप करियर लीडर्स पे आकर के क्लासेस के लिए एनरोल करते हो तो यहाँ पर फॉर्म फिलिंग हम खुद से बच्चों का कराते हैं, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में हो जाता है। मैं खुद से इन्वॉल्व होता हूँ बच्चों के फॉर्म्स में कि कहाँ पर कौन सा कोर्स करा जाए कौन सा ना करा जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन जो कि सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू आप किसी को इम्पार्ट नहीं कर सकते। फॉर दैट यू विल हैव टू डेफिनेटली टेक आवर सर्विसेज। नाउ आगे बात करते हैं की फीचर्स, बहुत ही सिंपल से हैं। नंबर वन, अब सारे क्वेश्चन अटेंड करना क्या है, कंपलसरी है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, यानी हर एक राइट आंसर के लिए जो +5 मिल सकते थे वो +5 उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलॉट नहीं होंगे। और बाई चांस अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया, उसका आंसर आपका करेक्ट नहीं आता, तो जो 5 नंबर आपको मिल रहे थे वो तो गए ही, 1 नंबर आपका घर से और जाएगा, यानी टोटल आपको 6 मार्क्स का लॉस हो गया। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मार्किंग और +5 -1। प्लस अब की बार बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स इन्होंने हटा दिए हैं, राइट। लास्ट ईयर देयर वर लाइक 63 डोमेन सब्जेक्ट, अब की बार आप देख सकते हैं दे हैव ओनली 37 टोटल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, जिसमें कि आपके 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी उसी में काउंट किया गया है। जबकि लास्ट ईयर तक ये कॉम्बिनेशन होते थे 63। दैट मीन्स देयर आर मल्टीपल एग्जाम जिनको इन्होंने वैनिश कर दिया है। तो जब आप अपना सीयूटी का फॉर्म भरते हैं, आपने जो 12वीं में डोमेन सब्जेक्ट पढ़े हैं, हो सकता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको सीयूटी के अंदर नजर ना आए, जैसे फैशन स्टडीज, मार्केटिंग, लीगल स्टडीज, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। तो अब ये सीयूटी के फॉर्म के अंदर आपको नजर नहीं आएंगी। दूसरी चीज आपको ये समझना है कि पेपर कंप्यूटर बेस्ड है। बच्चे कई बार होते हैं कि सर ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी उस लेवल पे नहीं आएगी। 1 घंटे के पेपर के अंदर आपको 50 क्वेश्चन अपीयर करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऑन एन एवरेज 1 मिनट के आसपास का टाइम मिल रहा है। उस 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन रीड करना है, सॉल्व करना है पेपर पे, फिर आपको स्क्रीन में उसको सबमिट करना है टिक करके। तो ये पूरा प्रोसेस जो ऑनलाइन होता है इट इज लिटिल बिट ऑफ टाइम टेकिंग। इसलिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं खूब सारी ऑनलाइन प्रैक्टिस जरूर करो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ऑफलाइन प्रैक्टिस करते रहोगे ऑनलाइन नहीं करोगे, आपकी स्पीड नहीं होगी, आप जाकर के आधा पेपर भी पेपर में नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स द रीजन वेयर करियर लीडर्स कम्स इनटू द पिक्चर। क्योंकि जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको सारी क्लासेस तो दे रहे हैं, लेकिन हम उसको ढेर सारी ऑनलाइन प्रैक्टिस का भी ऑप्शन देते हैं। हम 10 मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट के ऑनलाइन भी कंडक्ट करा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस का एलिजिबिलिटी होगा। लेकिन 12th की एज सच इन्होंने कोई भी एलिजिबिलिटी मेंशन नहीं करी, जैसे कि 12th पास होना चाहिए। दैट मींस पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन जिन कोर्सेज में 98 99 क्लोज टू 100% में एडमिशन होता था, आज उन कोर्सेज के अंदर आप सिर्फ सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। तो परसेंटेज का कोई भी वेटेज यहाँ पर नहीं दिया गया, ये चीज आपको क्लियरली अपने माइंड में रखना है। दैट मीन सीयूटी का एग्जाम इज वेरी मच क्रूशियल। अब की बार सीयूटी में लाखों बच्चे अपीयर करने वाले हैं, तो आप जब प्रिपरेशन करेंगे आपका प्रिपरेशन हैज टू बी वेरी 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 मच स्ट्रॉन्ग। आगे कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको और ध्यान में रखने हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पेपर की इन्होंने कोई डेट शीट अभी फिक्स दी नहीं है, राइट। अलग अलग डेट्स में अलग अलग स्लॉट्स में बच्चों के एग्जाम होते हैं। पेपर लास्ट ईयर हर एक बच्चे का 2 दिन में कंप्लीट हुआ था, क्योंकि कुछ डोमेन और जीटी वगैरह का कॉम्बिनेशन एक दिन बना दिया, कुछ होते हैं जो दूसरे दिन कराए जाते हैं, उसके बीच में कुछ गैप भी मिल जाता है, राइट। तो आपको अभी कोई फिक्स्ड एज सच इनकी डेट नहीं पता है, बट हाँ दे हैव सेड कि हम 8 मई से 1 जून के बीच में पेपर अपने कंडक्ट कराएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी मच रेडी कि बाय द टाइम दैट 8 मई और 10th और 15th में कम्स यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, बिकॉज एनी डे यू कैन get your examination sheets and you'll have to definitely go and appear that online into their exam centers, right। तो एग्जाम की डेट्स अभी नोटिफाई होंगी, वो अभी नोटिफाई करी नहीं गई है। आगे बढ़ते हैं,
अगर आपको फॉर्म भरना है एग्जाम शेड्यूल के साथ साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन करी है, ये आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट अपने साथ रख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगेंगे, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको कहीं पर कोई डिफिकल्टी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो कि सर क्या करना है, फोटो किस तरीके का होगा, सिग्नेचर कैसे करना है, अपार आईडी वगैरह भी लगने वाली है, आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। आप हमें कॉल करके दिए गए नंबर पे हमसे आप बात कर सकते हो। हम बिफोर कमिंग टू द सेंटर, तो हम लोग यहाँ से फॉर्म फिलअप भी करा देते हैं, कोचिंग भी प्रॉपर कराते हैं, क्रैश कोर्स इमीडिएटली बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद हम शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 से 2 महीने का क्रैश कोर्स होगा, जिसमें अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग तरीके के बैचेस होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ही लिमिटेड लेंगे हम, और जो टीचर्स यहाँ पर हैं सारे 15-20 साल 25 साल एक्सपीरियंस वाले हैं। तो आपको यहाँ पर करियर लीडर्स में एक ही रूप के अंदर, एक ही अम्ब्रेला ब्रांडिंग के अंदर आपको सारी की सारी सर्विसेज, स्टार्टिंग फ्रॉम काउंसलिंग, फॉर्म फिलिंग, कोचिंग, और लास्ट में कॉलेज में जब आप जाओगे उससे रिलेटेड भी काउंसलिंग में हम आपकी हेल्प करा देंगे। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू शुड कैरी द मोमेंट दैट यू वांट टू गेट इनटू फॉर्म फिलिंग। नाउ करियर लीडर्स हमारा ये 11 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। ऑल्दो हम लोग 15-15 साल से एजुकेशन में हैं, हम लोग सिर्फ यूजी एंट्रेंसेस के लिए ही प्रिपेयर कराते हैं। तो पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता था, पहले भी जामिया और आईपी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंसेस होते थे, बीएचयू अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता था, लेकिन तब ये सारे एंट्रेंस एग्जाम के सेपरेट फॉर्म भरे जाते थे और बच्चे को सेपरेट अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने होते थे। बट अब आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है सीयूईटी का, वही एग्जामिनेशन जाकर के दे देना है, और उसका स्कोर आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज में ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा जहां जहां पर भी आपने अप्लाई करा होगा, राइट। तो हम लोग करियर लीडर्स में यूजी और पीजी एंट्रेंसेस के लिए स्पेशलाइज्ड है। 15 साल में हमने हजारों बच्चों को टॉप कॉलेजेस में प्लेस करा है। यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग है, प्लस हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही लिमिटेड लेते हैं। हमारे यहाँ पास आपको भीड़ नजर नहीं आएगी। तो इफ यू कम टू करियर लीडर्स, इफ यू ज्वाइन फॉर द क्रैश कोर्स, वन थिंग इज डेफिनेटली डेफिनेटली अश्योर्ड, आपको जो यहाँ पर सर्विसेज और क्लासेस और जो टीचिंग मिलेगा, प्लस जो कंटेंट मिलेगा और जो प्रैक्टिस के लिए पेपर मिलेंगे, दे आर ऑल गोइंग टू हेल्प यू आउट टू बीट विद वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। सो अगर आप करियर लीडर्स के साथ टच में आना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे टीम से बात कर सकते हो। ये एड्रेस आपको दिया गया है, दिस इज माय सेंटर, जहां पर हम लोग काउंसलिंग करते हैं, बच्चे के फॉर्म भराते हैं, प्लस क्लासेस रन करते हैं। और आपको एक चीज ये भी समझना है कि मार्केट में आपको हो सकता है कोई बोले कि ये करियर लीडर्स है, करियर लीडर्स का दिल्ली के अंदर कोई दूसरा ब्रांच नहीं है, सिर्फ इसी एड्रेस में है। जब भी आप लक्ष्मी नगर आते हैं, विजिट करते हैं, इस नंबर को आप कॉल कर लो, विल सेंड आवर एग्जीक्यूटिव डाउनस्टेयर ऑफ आवर ऑफिस, मेट्रो गेट नंबर 5 जो है लक्ष्मी नगर का, वहीं पर हमारा ऑफिस है। यू जस्ट गिव अस अ कॉल, आई विल सेंड माय एग्जीक्यूटिव टू पिक यू फ्रॉम दैट। तो आप करियर लीडर्स का क्रैश कोर्स इमीडिएटली बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद तुरंत शुरू कर लो, एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर बच्चे को बोर्ड के बराबर या उससे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि इस पर आपका पूरा का पूरा करियर, आपकी पूरी की पूरी लाइफ डिपेंडेंट है बच्चों। इसलिए इस चीज को डिले मत करना, फॉर्म भरने में डिले मत करना, एंड चूज द कोचिंग सेंटर वाइजली। करियर लीडर्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड में से एक है। अगर आप करियर लीडर्स में आते हो तो जितनी भी चीजें हम आपको गाइड करेंगे, जितनी भी चीजें हम आपको ऑन पेपर देंगे, वो सब हम आपको करा करके देंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, and see you at Career Leaders Center as soon as possible. Thank you so much.